स्टडी मटेरियल आज है 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्विक रिवीजन के साथ वीडियो को चालू करते हैं। ये क्वेश्चन 27 सितंबर के करंट अफेयर्स वीडियो का है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टार्मर को। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सप्रेस सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रतियोगी संगठन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। संगठन का विषय ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय विक्ट्री, यानी कि दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व फार्मास्यूटिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है। थीम क्या थी? सोचो फार्मेसी, मतलब कि थिंक हेल्थ एंड थिंक फार्मास्यूटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो साबरमती, गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो बारहवीं फेल को प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ नेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसके अध्यक्षता में शुरू हुआ है? तो एलन बेओरकॉक, जर्मनी। राजनीतिक के मुख्य विषय है एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक, यानी कि बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत और किसने प्रायोगिक में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इम्ब्यूशन पहला शुरू किया है? तो ब्राजील ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य ने नारायण पक्षी अभ्यारण्य के एक दुर्लभ लाल गर्दन वाला प्रवासी पक्षी फेलोरोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र के रोहिणी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला E1 का रेस और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, रेडबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संचार लेख महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वंदना गुप्ता ने ग्रहण किया है। अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 किसने जीता है? यानी कि विच टीम वॉन दी मेंस टेनिस टूर्नामेंट दी लेवर कप 2025? तो इसके विनर रहे हैं टीम वर्ल्ड। ठीक है, इसके विनर कौन है? टीम वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अच्छा, तो लेवर कप 2025 का खिताब टीम वर्ल्ड ने जीता है। टीम वर्ल्ड के खिलाड़ी टेलर फिटनेस ने फाइनल मुकाबले में एलेक्जेंडर जेवरे को हराकर टीम्स को जीत दिलाई। इस जीत के साथ टीम वर्ल्ड ने 15/9 के स्कोर से टीम यूरोप को मात दी और लगातार तीसरी बार लेवर कप का खिताब जीता। टीम वर्ल्ड के कप्तान आदेंद्र अगासी है। तो लेवर कप 2025 के बारे में थोड़ा जान लें। स्थान कहाँ था ये? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्करण क्या था? 8वां संस्करण था। सतह क्या था? हार्ड कोर्ट इंडोर। तो यहाँ पे खेल पुरस्कार रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। इंडियन सुपर लीग 2024-25 विजेता मोहन बागन सुपर जायंट और उप विजेता बेंगलुरु FC। नेक्स्ट पॉइंट है, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारत उप विजेता थे, न्यूजीलैंड। छठवां एशिया महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता? भारत का उप विजेता थे, ईरान। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीता? प्रणव वेंकटेश उप विजेता थे, मैट्रिक लोरसिक सेलोनियन। नेक्स्ट पॉइंट है, चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता? ऋत्विक चौधरी, बेली पत्नी व भारत और निकोलस बेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? अनुरुद्ध चंद्रशेखर और आरओ। नेक्स्ट पॉइंट है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कौन जीता था? विदर्भ ने। तीसरी सभा यानी कि साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था? भारत ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? यानी कि हु बिकम दी फर्स्ट इंडिया टू विन द इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025?
तो जीतने वाला फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। कौन? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडिया ने इंटरनेशनल वाटर प्राइज़ जीता है, ये है इम्पॉर्टेंट। आंसर है किसने? तो जीता है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी ने। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये एग्ज़ाम में आप लोग का आ सकता है। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की घोषणा 2024 में की गई थी और इसका औपचारिक वितरण 15 सितंबर 2025 को हुआ। पुरस्कार में एक ट्रॉफी और 25,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार शामिल है। भारत के पुणे में के प्रसिद्ध जल विज्ञानी डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को भूजल प्रशासन और जलभूत आधारित जल प्रबंधन में उनकी अग्नि कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किनका कार्यालय 2026 तक बढ़ा दिया है? यानी कि इन सितंबर 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्यूर ऑफ विच पर्सन एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंटिल 2026। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोजीशन पे कौन ऑलरेडी थे और उनका टेन्यूर है, उन्होंने 2026 तक बढ़ा दिया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। ठीक है, कौन हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान। जो जनरल अनिल चौहान है वो ऑलरेडी हमारे सीडीएस हैं और उनका जो टेन्यूर है 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो भारत सरकार ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। तो चलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जान लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य पद होता है जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय सुनिश्चित करता है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि वेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे बनाया गया है। अच्छा, तो ये दिवस पहली बार 2011 में इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ के द्वारा मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुधार करना है। 2025 विषय थीम क्या है? स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग, यानी कि क्लीन एयर एंड हेल्थी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? यानी कि इन सितंबर 2025 विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? तो कौन सा सिटी है जिसने इंटरनेशनल इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को होस्ट किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी आपका, नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, ऑप्शन सी। अच्छा, तो अब आते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्थान कहाँ पे था? भारत मंडपम, नई दिल्ली। उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजक कौन थे? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। संस्करण कौन सा था? चौथा संस्करण था। थीम क्या थी? इनोवेशन और इंक्यूसिटी। तिथि क्या थी? 25 से 28 सितंबर 2025 को। उद्देश्य क्या था इसका? भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है? यानी कि विच अफ्रीकन कंट्रीज हैव अनाउंस्ड देयर इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट इन सितंबर 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया है वो इस कोर्ट से विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये 3 कंट्रीज है बुर्किना फासो, माली और नाइगर। कौन? माली और नाइगर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, तो सितंबर 2025 में पश्चिम अफ्रीका के 3 सैन्य शासित देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है। इन देशों ने यह आरोप लगाया है कि आईसीसी न्याय को बराबरी से लागू करने में विफल रहता है और यह खास तौर पर अफ्रीकी देशों के खिलाफ असमान व्यवहार करता है। तो यहाँ पे चलिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के बारे में थोड़ा और चीज़ देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है? यह विश्व का प्रथम अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधित
यानी कि दी रोमन स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। स्थापना इसका कब हुआ? 2002 में रोम स्टैट्यूट के तहत। अध्यक्ष कौन है? तोमोको अकेन। कौन है? तोमोको अकेन है। आधारिक भाषाएं क्या है? 6 अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने युवा स्टीम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू के वीज़ा ऑन अक्टूबर 1, 2025 टू अट्रैक्ट यंग स्टीम प्रोफेशनल एंड रिसर्चर्स। तो के वीज़ा को स्टार्ट कर रहा है, आंसर है चाइना। कौन स्टार्ट कर रहा है? चाइना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, तो चीन ने 1 अक्टूबर 2025 से युवा स्टीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पेशेवर और शोधकर्ताओं का आकर्षित करने के लिए नया के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। यह वीज़ा अमेरिका के H-1B वीज़ा की तुलना के अधीन लचीला होगा और इसमें आवेदकों को किसी चीनी नियोक्ता या संस्थान से आमंत्रण पत्र का आवश्यकता नहीं होगा। के वीज़ा धारक शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में योगदान दे सकेंगे। क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने किस राज्य के सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट अजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? यानी कि इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अप्रूव द प्रपोजल 2220 मेगावाट ओजू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन दी साबरसिरी रिवर। तो कौन सी स्टेट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अप्रूव किया है 2220 मेगावाट ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट? कहाँ पर? सुबनसिरी रिवर पर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने। क्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, तो साबर नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जलवायु परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। यह परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन के सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना होगी। परियोजना क्षमता कितना है? 2220 मेगावाट। विकासित कितना है? ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। परियोजना की स्वीकृत विज्ञान समिति द्वारा हाइड्रोलॉजिक और एंड प्रस्तावित प्रवाह डेटा की समीक्षा के बाद। परियोजना स्थल कहाँ है? अपर सुबनसिरी जिला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किन भारतीय को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि विच इंडिया इंडिविजुअल वेयर अवार्डनेस दी 2025 आईजी नोबेल प्राइज इन दी इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी इन सितंबर 2025। तो कौन सी इंडियन इंडिविजुअल है जिनको कि आईजी नोबेल प्राइज़ दिया गया है इंजीनियर डिज़ाइन कैटेगरी में? आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकास कुमार। विकास कुमार को दिया गया एंड सार्थक मित्तल। विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल, ठीक है, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। अच्छा, तो 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए ने सेंट्रल थिएटर के वर्चुअली किया गया। ये आईजी नोबेल पुरस्कार का 35वां संस्करण है। पुरस्कार किस लिए मिला? जूतों से आने वाली दुर्गंध दूर करने वाले शू रैक का आविष्कार के लिए। यह भारत के 22वां आईजी नोबेल पुरस्कार है। आईजी नोबेल की शुरुआत 1991 में हुई थी। इस पुरस्कार के साइंस ह्यूमन्स मैगजीन अलाउंस ऑफ इम्प्रोवेबल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एक व महालेखक परीक्षा की राज्य वित्तीय रिपोर्ट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजस्व आदेशों दर्ज किया है? यानी कि अकॉर्डिंग दी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 22-23 विच हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस इन दी फाइनेंशियल ईयर 22। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अच्छा, तो भारत के नियंत्रक एक व महालेखक परीक्षा ने पहली बार राज्य वित्तीय 22-23 रिपोर्ट जारी की। इसमें सभी 28 जिलों के वित्तीय प्रदर्शन का पिछले 10 वर्ष का व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का कुल श्रेणी जीडीपी का 22.17% था, जो एफआरएमबी के 20% लक्ष्य से अधिक है।
राज्य में पंजाब का श्रेष्ठ और जीडीपी अनुपात 40.35% के साथ सबसे अधिक रहा। गुजरात ने 0.765% के साथ सबसे कम राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 6.46% के साथ सबसे अधिक घाटा दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि विच कंट्री टॉप्ड द फाइनल मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कंप्लीट हो चुका है और इसका फाइनल मेडल टैली में कौन सी कंट्री है जिसमें टॉप किया है? आंसर है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन है आपका सही है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में हुआ था। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यह चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर 2025 तक टोक्यो जापान के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुई थी। भारत ने टोक्यो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 25वें संस्करण के लिए नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 19 सदस्यीय एथलेटिक्स दल भेजा था। भारत के पदक है 0। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका मैं यहाँ पे भूल गया हूँ दर्शाना, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो पहला रैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने गोल्ड मेडल 16 जीते हैं, सिल्वर मेडल 5 और ब्रॉन्ज 5। कुल मिला के अमेरिका के कितने हो गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 मेडल उन्होंने जीते। दूसरा है केन्या के गोल्ड है 7, सिल्वर है 2, ब्राज़ील है 2 और कुल उनके मिला के हो गए 11। और तीसरा देश कौन सा है रैंक में? कनाडा ने 3 जीता है गोल्ड, 1 जीता है सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है 1। तो कनाडा के कुल मिला के हो गए 5, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 है मेडल, केन्या के हैं 11 और कनाडा के हैं 5। तो आप लोग ये ध्यान रखना। क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है? यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी 1000 करोड़ लीप स्कीम इन सितंबर 2025 टू प्रमोट इनोवेशन। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी कर्नाटका। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन डी कर्नाटका। सितंबर 2025 में कर्नाटक राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ लीप की योजना शुरू की है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो लीप यानी कि लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेशन प्रोग्राम, कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बेंगलुरु के बाहर के क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाना है। लीप के तहत 5 वर्ष में 5 लाख नौकरियां का सृजन और विभिन्न जिलों में नवाचार हब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों की योजना को रिवाइज कर लेते हैं। राहवीर योजना मध्य प्रदेश में हुआ, इंदिरा सौर गिरि जल विकासयम योजना तेलंगाना में हुआ, एती कोली दूधपात योजना असम में, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपित कर में पूर्ण छूट आंध्र प्रदेश, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना कहाँ? हरियाणा। ज्योति योजना कहाँ हुआ है? केरल पे। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना केरल में। केवैनी स्टीम योजना तमिलनाडु में हुआ। आदित्य गृह योजना हुआ है उड़ीसा में। गरीबों के मुफ्त को बढ़ावा चावल देना तेलंगाना ने शुरू किया। शिवचार दस्त योजना दिल्ली पुलिस। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना में। महिला समुद्र योजना दिल्ली में। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे अभी, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किस देश ने युवा स्टीम प्रवेशरों को शोधार्थियों को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू के वीज़ा ऑन अक्टूबर 1, 2025 टू अट्रैक्ट यंग स्टीम प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि विच कंट्री टॉप द फाइनल मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है? यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी 1000 करोड़ लीप स्कीम इन सितंबर 2025 टू प्रमोट इनोवेशन। आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।